गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अधिकतर एग्जाम्स में आता है। चलिए देखते हैं हम। एक्स वाई एंड जेड साझेदार हैं जो क्रमशः 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी क्रमशः 20,000, 12,000, 8,000 रुपये है। साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 5% से ब्याज लगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर कैपिटल पर 6% निकालना है आपको और ड्राइंग पे आपको 5% निकालना है। चलिए हम सवाल पूरा पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला हुआ दिया होता है। चलिए, एक्स को 250 रुपये मासिक वेतन, मंथली सैलरी। तो देखिए यहाँ पर जो सैलरी एक्स को दी है वो मासिक है यानी मंथली है। तो जब भी मंथली होता है तो इसमें हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरा अमाउंट निकालने के लिए। तो एक्स को 250 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार है एवं जेड को बिक्री पर 1% कमीशन दिया जाता है। जो जेड है उसको आपको बिक्री पर जो सेल्स दिया हुआ होगा उसका 1% कमीशन दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2017 में 15,000 रुपये का लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000, जो क्या है ये आपका नेट प्रॉफिट है। देन बिक्री दे रखी है, सेल्स दे रखी है आपको 2 लाख रुपए की, और इसी बिक्री यानी 2 लाख रुपए पे आपको 1% कमीशन देना है। किसको देना है? जेड को देना है। चलिए, उनके आहरण पर क्रमशः ब्याज, उनके आहरण दे रखे हैं 5,000, 3,000 और 6,500 के हुए, जिन पर ब्याज क्रमशः 100 रुपये, 50 रुपये और 250 रुपये था। क्लियर? ये आपको सवाल दिया हुआ है और आप आगे आपको ये बता रखा है कि जो आपको सवाल करना है इसमें आपको आगे क्या करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि लाभ हानि नियोजन खाता आपको बनाना है और साझेदारों के पूंजी खाते भी आपको बनाना है। चलिए इस सवाल को देख लेते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले चाहें तो इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। एक बार हम सवाल देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। एक्स, वाई एंड जेड आर अ पार्टनर इन अ फर्म। द रेशो इज 2:1:1 with capital 20,000, 12,000, then 8,000 respectively, on which interest is payable at the rate 6% per annum. ठीक है, X is entitled to a salary of 250 per month and Z gets commission on 1% on sales. During the year 2017 the firm earned a profit of 15,000। यानी यदि हम स्टार्टिंग करते हैं इसकी तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप हमेशा नेट प्रॉफिट लिखते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 2070 का, वो दे रखा है आपको 15,000 यानी 15,000 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 15,000 का आप नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है द सेल्स वेयर 2 लाख, दे विड्रू रुपीज 5,000, 3,000 एंड 6,500 रिस्पेक्टली। जो उनका इंटरेस्ट जो ड्राइंग दे रखा है वो उसका अमाउंट दे रखा है। देन इंटरेस्ट ऑन विच अमाउंट टू बी 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ एंड 250 रुपीज रिस्पेक्टली। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फिगर है वो ऑटोमेटिक निकला हुआ दिया रखा है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, और ये है आपका 2017 दे रखा है। चलिए यहाँ की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर का कॉलम कहलाता है पर्टिकुलर्स। देन ये आपका अमाउंट का कॉलम होता है। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये भी आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है। देन यहाँ पर ये आपका अमाउंट का कॉलम होता है। ये आपका डेबिट अमाउंट होता है और ये आपका क्रेडिट अमाउंट होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, देन बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा था आपको तीनों पार्टनर्स का, जो दे रखा है 100 रुपये, 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ प्लस 250 रुपीज़। क्लियर? 100,
15 देन 215, तो कितना हो गया देखिए 300 देन 400 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। चलिए यहाँ की यदि हम बात करें तो टोटल 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। हमारे पास कितने पार्टनर थे, तो देखिए हमारे पास जो पार्टनर्स के नाम थे वो थे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, देन मिस्टर जेड। चलिए इनकी पूंजी देखते हैं। एक ने 20,000 की पूंजी लगाई है, वाई ने 12,000 की पूंजी लगाई है। देन यदि हम जेड की बात करते हैं तो उसकी 8,000 की पूंजी है। चलिए पूंजी पर ब्याज देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल लगाया गया है वो आपको 6% देना है। 6% का मतलब 6/100, 6/100 देन 6/100। चलिए कॉमन शून्य से कॉमन शून्य काट देंगे हम। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, क्या बचा 200 गुणित 6। तो 200 गुणित 6 यदि आप कीजिए तो आपका आएगा 1200 रुपये। चलिए यहाँ पर आपका शून्य से शून्य कट गया तो 120 गुणित 6, 120 गुणित 6 को यदि आप करते हैं तो कितना आएगा आपका 720। और यहाँ पर आपको 2 शून्य कट गए, 80 गुणित 6 यदि आप करते हैं तो आपका आएगा 480 रुपया। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 1200 प्लस 720 प्लस 480। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल अमाउंट आएगा आपका 2400 रुपये। ठीक है, आगे हम यदि देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट होता है, जो नेक्स्ट आइटम लिखते हैं टू सैलरी टू पार्टनर होता है, टू सैलरी टू पार्टनर। तो देखिए यहाँ पर हम एक सैलरी दे रहे हैं और पार्टनर की जगह हम किसको सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक्स को सैलरी दी है तो आप सैलरी टू एक्स भी लिख सकते हैं। कितनी दे रखे हैं यहाँ पर आपको 250 रुपये मंथली देना है, यानी इसमें 12 का आप इंटू कर दीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा 3,000 रुपया टू सैलरी टू पार्टनर, यानी सैलरी टू एक्स 3,000 रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बाद हम बोनस की बात करते हैं। टू बोनस टू पार्टनर है क्या सवाल में, टू बोनस टू पार्टनर, तो देखिए बोनस टू पार्टनर नहीं है, छोड़ दीजिए। टू कमीशन टू पार्टनर है क्या, बिल्कुल है, टू कमीशन टू पार्टनर। तो देखिए यहाँ पर आपको कमीशन दिया है, जो जेड है उसको आपको बिक्री पर 1% का कमीशन देना है। कितने का देना है, 1% का कमीशन देना है। तो चलिए हम सेल्स देखते हैं। तो हमने सेल्स देखी कि सेल्स थी 2 लाख रुपए की और इसके ऊपर 1% का आपको कमीशन देना है। तो देखिए 0 से 0 काट दिया आपने, 2 लाख का 1% होता है 2,000, तो कमीशन टू पार्टनर में आपने लिख दिए 2,000। इसके बाद सवाल में आता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन सवाल में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आता है टू अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। चलिए एक तरफ 6 आइटम थी डेबिट साइड में, 1 2 3 4 5 6, तो हमने जो जो आना था उसको लिख दिया, बाकी को हमने रिमार्क कर दिया। देन यदि हम इधर की बात करें तो यहाँ पर आपका बाय बैलेंस सीडी था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ भी हमने इसको लिख दिया है। आगे की हम बात करते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं हम। सवाल में तो यदि हम सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है और डेबिट साइड का अमाउंट कम हो रहा है। यदि हम क्रेडिट साइड के अमाउंट को जोड़ते हैं तो 15,000 प्लस 400, तो 15,400, यहाँ पर आप डबल लाइन कर दीजिए। चलिए इसको जोड़ते हैं तो देखिए 3 2 5 और 2 7, 7,400, यानी यहाँ पर आ रहा है 15,400 और यहाँ पर आ रहा है आपका 7,400। तो 7,400 को 15,400 में से घटा दीजिए। तो यदि आपका क्रेडिट बड़ा होता है और डेबिट छोटा होता है तो आपको हमेशा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। क्या आता है आपको, नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट आपको घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 8,000 बचेगा, है ना। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। 15,400 में से आपको कितने घटाना है, 7,400
400 घटाना है, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 15, 15 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 8। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब ये जो नेट प्रॉफिट आपका आ गया है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको इनका रेशो देखना पड़ेगा। तो इनका रेशो जो था, ये रेशो था इनका 2:2, 2:1:1। जोड़ लीजिए, 2 और 1 3 और 1 4। क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2/4, फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/4, और फिर लिख सकते हैं आप 1/4। यानी आपको ये जो अनुपात है इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है 8000 का, और आपके पास 3 पार्टनर हैं, इसका डिवाइडेशन कर दीजिए। चलिए देखते हैं, हम इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x, y, देन z। चलिए 8000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 2/4 में, फिर 8000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 1/4 में, फिर 8000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 1/4 में। यह क्या कहलाएगा, कैलकुलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को यदि हम बांटते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ पर आ गया 000, और 2 में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4। तो यहाँ पर आ गया 4000 रुपये एक्स का। हम इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ आ जाएगा 2000 रुपया। देन इसको भी 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 2000 रुपया। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अंदर कर लीजिए कि यदि हम x को जो पार्ट देंगे, कितना पार्ट देंगे हम इसको, 2/4 यदि हम इसको करते हैं तो इसका आएगा 4000 रुपीज़। y का 1/4 है तो ये आएगा 2000 रुपीज़। देन z का भी 1/4 है तो ये भी आ जाएगा आपका 2000 रुपीज़। यहाँ पर यदि आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट आपके दोनों तरफ के फिगर बराबर हो जाएंगे, 15,400 देन 15,400। क्लियर? तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। और यदि आपको इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है तो देखिए, कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको हमेशा बताया था, जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो परिवर्तनशील पद्धति से पूंजी खाता बनाया जाता है। जब परिवर्तनशील पूंजी से पूंजी खाता बनाते हैं तो हम यहाँ पर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में इस बैलेंस को छोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं, ठीक है। यानी बाय का जो है वो 2 में चला जाता है। और जब हम इन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड में लिखते हैं तो किसको छोड़ देते हैं, यहाँ से हम इस अदर एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं। बाकी सारी चीज़ों को आप इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में लिख देते हैं, फिर हम दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो आई होप आप इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आसानी से बना लेंगे। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि थोड़ा भी डाउट है आपको तो आप इसको दोबारा से देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स में आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में हमेशा आते हैं। और इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।